हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में कक्षा 9 की गणित की प्रश्नावली 2.1 का दूसरा सवाल सोल्व करेंगे। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। छात्रों, एक्स स्क्वायर के पड़ोस में संख्या जो गुणे में होगी वही इसका गुणांक होगा। जब एक्स स्क्वायर के पड़ोस में कोई संख्या ना लिखी हो वहाँ एक माना जाता है। पहला सवाल है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ एक्स स्क्वायर के पड़ोस में कोई संख्या गुणे में नहीं है, इसका मतलब यहाँ एक लिखा है तो लिख लेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 1, यही आंसर है। दूसरा सवाल है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की घात 3। एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। एक्स स्क्वायर के पड़ोस में -1 होगा यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक -1, यही आंसर है। तीसरा सवाल है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणे में π/2 लिखा है, यही इसका गुणांक है तो लिख लेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर में π/2। चौथा सवाल है √2x - 1। छात्रों, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का पद ही नहीं है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर के पड़ोस में 0 रहा होगा। जब किसी भी संख्या की गुणा 0 से करते हैं तो उसका मान 0 ही आता है। जो ये सवाल है √2x - 1, इसमें 0 गुणे एक्स स्क्वायर जोड़ दिया जाए तो कोई अंतर नहीं आएगा इस सवाल में, जो कि इतना ही रहेगा। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 0 हो गया तो लिख लेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 0, यही आंसर है। छात्रों, अगला सवाल देखते हैं। इसका तीसरा सवाल है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। छात्रों, इस सवाल में कुछ नहीं है। 35 घात का द्विपद का एक उदाहरण देना है, 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण देना है, तो हल लिख लीजिए। यहाँ पर 35 घात के तो x की घात 35 लिख लीजिए। यहाँ पर दो पद होने चाहिए तो प्लस लगाकर इसके बाद की कोई संख्या लिखी जा सकती है। मान लीजिए 5 लिख लिया, 2 पद हो गए। जो x का गुणांक होगा यहाँ पर कुछ भी लिखा जा सकता, मान लीजिए यहाँ 2 लिख लिया, ये आंसर हो गया। 35 घात के द्विपद का x की घात 35 है, इसका गुणांक कुछ भी लिखा जा सकता है, यहाँ प्लस में कुछ भी लिख सकते हैं। ये 2 पद वाला 35 घात का उदाहरण हो गया। अब लिखना है 100 घात के एक पदी का उदाहरण। मान लीजिए y लिख लिया यहाँ पर चर, इसकी घात 100 लिख ली, या 100 घात वाला एक पद हो गया, इसके गुणांक में कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 5 लिख लिया, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। ये रहा आपका दूसरा उदाहरण। अगला सवाल देखते हैं। चौथा सवाल है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। भैया, बहुपद की घात निकालना बहुत ही सरल है। जो चर होते हैं उनकी जो अधिकतम घात होगी वही बहुपद की घात होती है। पहला सवाल है 5x की घात 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7। यहाँ पर चर x दिया है, x की अधिकतम घात यहाँ पर 3 है, इसका मतलब बहुपद की घात 3 हो जाएगा। बहुपद की घात बराबर 3। दूसरा सवाल है 4 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ चर y, इसकी अधिकतम घात यहाँ पर 2 है तो बहुपद की घात 2 हो जाएगी, तो लिखेंगे बहुपद की घात बराबर 2। तीसरा सवाल है 5t माइनस √7। यहाँ चर t है, जब घात कुछ ना लिखी हो वहाँ पर 1 लिखी होती है, इसका मतलब बहुपद की घात बराबर 1, आंसर। चौथा सवाल है 3। यहाँ पर अचल लिखा है, छात्रों इसको समझ लीजिए। इसका मतलब यहाँ पर
कुछ भी चल रहा हो, मान लीजिए x इसकी घात 0 होगी। जब किसी भी चर की घात 0 होती है तो उसका मान 1 रहता है, तो 3 एकम 3 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ जो चल रहा होगा उसकी घात 0 होगी, तो लिख लेंगे बहुपद की घात बराबर 0। यही आंसर ये रफ था। अगला सवाल देखते हैं। 5वां सवाल है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन रेखिक हैं, कौन कौन द्विघाती और कौन कौन त्रिघाती हैं। छात्रों, इस सवाल को सोल्व करने से पहले इसका बेसिक थोड़ा जान लीजिए। किसी भी चर, मान लीजिए x, इसकी घात 1 है तो इसको रेखिक समीकरण कहेंगे। जब घात 2 होगा तो द्विघात कहेंगे। जब चर की घात 3 होगी तो इसे त्रिघात कहेंगे। पहला सवाल इसका है x² + x। इसमें बहुपदों में कौन कौन रेखिक है, कौन कौन द्विघाती और कौन कौन त्रिघाती, ये बताना है। यहाँ पर चर x इसकी घात अधिकतम घात 2 है, इसका मतलब यह बहुपद द्विघाती है। लिख लेंगे इसके बराबर में द्विघाती। दूसरा सवाल है x - x की घात 3। यहाँ चर x की अधिकतम घात 3 है, इसका मतलब बहुपद जो होगा त्रिघाती होगा। तीसरा सवाल है y + y² + 4। यहाँ पर चर y इसकी अधिकतम घात 2 है, इसका मतलब यह द्विघाती हो जाएगा। चौथा सवाल है 1 + x। यहाँ x की घात 1 है, इसका मतलब यह रेखिक है। पांचवा सवाल है 3t। जब घात कोई ना हो वहाँ पर एक घात होती है, एक घात का मतलब हो जाएगा रेखिक, तो यहाँ लिख लेंगे रेखिक है, ये भी रेखिक है। अगला सवाल है छठा r²। यहाँ r की अधिकतम घात 2 है, इसका मतलब यह द्विघाती है। सातवां सवाल है 7x की घात 3। यहाँ चर x की अधिकतम घात 3 है, इसका मतलब यह त्रिघाती है। छात्रों, इस प्रकार से हम लोगों ने 5वां सवाल सोल्व किया है। छात्रों, अगली एक्सरसाइज को अगली वीडियो में सोल्व करेंगे।